हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6B। इसका सबसे पहले वो नंबर देखते हैं। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 4x सेंटीमीटर एंड 2x माइनस 1 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है एंड कैलकुलेट करना है हम लोगों को इसका साइड्स। तो हम लोग को क्या दिया है, ये दिया है इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में इसके साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल का साइड दिया है। तो किसी को भी हम लोग 4x ले लेते हैं एंड 2x माइनस 1, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड एरिया गिवन है, एरिया हम लोगों को दिया है 30 है ना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को करना क्या है, इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक और लेंथ निकालना है। लेंथ के लिए x का वैल्यू निकालना है। तो एरिया इक्वल टू हम लोग जानते हैं हाफ BH होता है बेस इंटू हाइट। बेस 4x गिवन है, हाइट 2x माइनस 1 है और एरिया दिया है 30। ये इधर हो जाएगा तो 60 इक्वल टू 4 टू जा 8x स्क्वायर माइनस 4x, तो 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। और इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों का निकल जाएगा। दूसरा हम लोग बनाते हैं। अब ये फर्स्ट नंबर था। दूसरा, हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ अदर टू साइड इज 34 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस दिया हुआ है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये इस तरह से इसका ये हाइपोटेनस है और ये दिया है 26। एंड हम लोगों को सम ऑफ द अदर टू साइड गिवन है, तो अगर इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम है 34, तो 34 माइनस x। अब इसके बाद हम लोग इसका बना लेते पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेंगे लेट x इक्वल टू ये सब लिख लेंगे। तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, l मतलब हो गया लेंथ, ये हो गया बेस, x स्क्वायर प्लस 34 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का हो गया 625 एंड 26 का होता है 26 का स्क्वायर 676 हो गया, और यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, ये 34 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग इसको, माइनस 2 इंटू 34x प्लस x स्क्वायर। अब इसको हम लोग इक्वेशन बना देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 34 टू जो हो जाएगा 68x, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 67, और 34 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। 34 का स्क्वायर 1156 हो गया। अब इससे इक्वेशन बना देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 68x, एंड यहाँ पर ये प्लस में था तो इन दोनों को माइनस कर देना है, 0 हो गया, 5 है तो 8 हो गया, और ये 4 हो जाएगा प्लस में इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है एंड इसके बाद इसको हम लोग फैक्टराइज करके इसका आंसर निकाल लेंगे इक्वेशन का। तो इस तरह से हम लोग का 2 नंबर हो गया। अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह हम लोगों को दिया है, साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर गिवन है इस तरह से। तो इसका भी हम लोग को तीनों साइड दिया हुआ है 3x प्लस 1, एंड इसमें ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें जो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे ग्रेटर पार्ट होता है वो हाइपोटेनस होता है, इसलिए तीनों नंबर में जो सबसे ग्रेटर हम लोगों को दिख रहा है ये 3x प्लस 1, ये हम लोग हाइपोटेनस लेंगे। इसके बाद बाकी बचा हुआ दोनों को कुछ भी ले सकते हैं इन दोनों राइट एंगल वाले पार्ट में। फिर इसके बाद हम लोग को
इसको भी इसी तरह हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है, x-1 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। जब भी राइट एंगल का ट्रायंगल दे और कोई हम लोगों को दूसरा कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स हम लोग इससे भी इक्वेशन बना सकते हैं। ये तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में इसके बाद इसका एरिया अगर पूछा जाएगा तो वही हाफ बी एच से निकाल देंगे एरिया। 4 नंबर में है हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर एंड अदर साइड बाय 18 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर ध्यान देने वाले क्या थे, हाइपोटेनस जो होता है वो किसी वन साइड से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है एंड अदर साइड दूसरे साइड से वो 18 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ क्वेश्चन को 2-3 बार समझना है कि क्या बोला जा रहा है। हाइपोटेनस क्या है, किसी वन साइड से तो किसी भी वन साइड को x मान लेते हैं, लेट वन साइड बी x एंड जब हाइपोटेनस उससे 1 ज़्यादा है दैट मीन्स x+1, तो h इक्वल टू x+1 हो गया। और ये जो है इसकी अदर साइड से 18 ज़्यादा है, तो अदर साइड क्या हो जाएगा, अदर साइड हो गया x+1 माइनस 18 दैट मीन्स x-17। अब इस तरह से हम लोगों का तीनों निकल गया है। फिर से इसको इसी तरह हाइपोटेनस का स्क्वायर LBH स्क्वायर करके हम लोग इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, तो अब 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड एंड द लार्जर साइड इज 30 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल का, इस तरह से बोल रहा है किसी रेक्टेंगल का डायगोनल है वो शॉर्टर साइड, अब शॉर्टर साइड ये मान लेते ये है शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है एंड लार्जर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। तो दोनों का कंपेरिजन डायगोनल और इसका दोनों का कंपेरिजन शॉर्टर साइड से, इसलिए हम लोग यहाँ शॉर्टर साइड को ही x ले लेते हैं। शॉर्टर साइड इक्वल टू x एंड दस हाइपोटेनस डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल होगा इससे 60 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो x+60 एंड लार्जर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ये x हो गया, ये x+60 हो गया एंड ये क्या हो गया, लार्जर साइड इज़ 30 मोर देन, तो x+30। और रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इसका लार्जर साइड इस तरह से लिख देते हैं इक्वल टू x+30। अब इसके बाद इसको हम लोग उसी तरह h² इक्वल टू L² प्लस B² पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ डायगोनल हम लोगों का हाइपोटेनस है तो x+60 का होल स्क्वायर इक्वल टू L हो गया x+30 का होल स्क्वायर और शॉर्टर साइड को x²। तो ये निकल जाएगा। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 104 मीटर एंड इट्स एरिया इज़ 640 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लोगों को पेरीमीटर गिवन है एंड एरिया गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2L + B और ये हम लोगों को 104 मीटर दिया हुआ है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये दिया है 640 मीटर। तो अगर हम लोग इसमें किसी भी एक को लेंथ इक्वल टू x, लेंथ को x ले लेते हैं तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 640 माइनस x। अब इसके बाद हम लोग इसमें पेरीमीटर के फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। 2L + B की जगह हम लोग लिख लेंगे 640 माइनस x और L की जगह x लिख लेते हैं और इसको हम लोग बना देंगे 104 के इक्वल। x + 604
अच्छा, बाय 4 नहीं, 600/4 होगा ना। हाँ, डिवीज़न होगा बाय 4। यहाँ 600, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना, ये L इंटू बी इक्वल टू 640 है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 640/x। तो यहाँ पर बाय x ले लेते हैं, इन दोनों का प्लस, तो 640/x इक्वल टू ये 2 इधर आके डिवीज़न हो जाएगा तो 52 हो गया। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो x² प्लस 640 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 52x। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का बन गया। इसको फैक्टराइज करके या फॉर्मूला से किसी भी तरह से हम लोग किसी भी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड इफ़ द पाथ ऑक्युपाइज इतना, तो विड्थ निकालना है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये क्वेश्चंस ढंग का नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी तक हम लोग इजी बना रहे थे। तो इसमें हम लोगों को बनाना क्या है, एक फुटपाथ जो कि क्या है किसी रेक्टेंगुलर फील्ड के इनसाइड बनाया गया है। तो ये बना लेते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड, इसके अंदर इस तरह से फुटपाथ है जो कि यूनिफॉर्म विड्थ का है। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ विड्थ हमको दिया है 32 मीटर दिया हुआ है, एंड ये दिया है 24 मीटर। और पाथ ऑक्युपाइज दिया है, ये पाथ का एरिया दिया हुआ है 208 मीटर। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक अगर विड्थ x मान लेते हैं, तो विड्थ तो सब जगह यहाँ भी x है, सारी जगह x ही है। तो अब इसका लेंथ, अंदर वाला रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा, अगर अंदर वाले रेक्टेंगल को हम लोग ABCD लेते हैं तो CD इक्वल टू नाउ क्या हो गया, ये CD है अगर, तो CD इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक तो 32, इधर से ये x कम हो गया, इधर से x कम हो गया, तो 32 माइनस 2x लिखेंगे। और फिर इसी तरह 24 है ये, तो इसमें से x यहाँ और x यहाँ कम हो गया, तो AD इक्वल टू क्या हो गया 24 माइनस 2x। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों को दिया है एरिया ऑफ द पाथ। अब एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकलेगा, अगर इस बड़े वाले रेक्टेंगल जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं EFGH के एरिया में ABCD के एरिया को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD। ठीक है। EFGH क्या दिया हुआ है हम लोगों को, EFGH हो जाएगा 32 इंटू 24 लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका हो जाएगा ये दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ 32 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, और इन सब का मल्टीप्लाई को हम लोग अलग से, फिर माइनस साइन है इसलिए, और ये दिया है 208। अब इस तरह से सॉल्व करके हम लोग को इक्वेशन बनाना है। तो 208 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 32 इंटू 24 768। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो गया 768 होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 जो है 64x हो गया, ये इसको करेंगे तो माइनस 48x हो गया, इन दोनों को करेंगे तो प्लस 4x² हो गया। अब इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एंड ये दोनों को प्लस कर देते, 64 प्लस दोनों माइनस में है तो 8 4 12 6 4 10 1 11 112x हो गया, और प्लस 4x²। और सबका साइन भी हम लोगों को रिवर्स करना है। अब तो साइन रिवर्स कर देते हैं, इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो गया, और इक्वल टू ये दिया है 208, ये वाला इधर लिख दिए,
अब इसको देखिए, यहाँ पर हम लोग इन सारे टर्म को इधर ले आते क्योंकि इधर ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4x², ये सारे टर्म को इधर ले आ रहे हैं, -112x माइनस प्लस 208 = 0। 4x² को हम लोग कर देंगे x², 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, और ये 4 से जो 4 × 5 = 4 × 2 = ये हम लोगों का इक्वेशन बन गया। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा, इसमें हमेशा याद रखना है x का जो भी होगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है हम लोगों को, क्योंकि नेगेटिव में कभी भी विड्थ नहीं हो सकता है। और ये भी देखना है कि अगर विड्थ का वैल्यू अगर इसके लेंथ से ज़्यादा आता है तो भी हम लोग उसको नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि 32 से ग्रेटर विड्थ नहीं हो सकता है। तो 32 और 24 से स्मॉलर होना चाहिए। चलते हैं अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में है 2 स्क्वायर्स साइड x and x + 4 sum of their area express as the algebraic equation, solve the equation। तो दो स्क्वायर है, एक का साइड x है और दूसरे का साइड x + 4 है। दोनों के एरिया का सम हम लोग को गिवन है। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, x साइड का स्क्वायर, ये भी साइड का स्क्वायर, इन दोनों के एरिया, ये हो गया फर्स्ट का एरिया, ये हो गया सेकंड का एरिया, A1 A2, और ये कितना दिया है हम लोगों को 656। तो ये इस तरह से 656 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x², 4 × 2 = 8x, 4 × 4 = 16, 656 2x² + 8x, इधर आ जाएगा तो +16 - 656 = 0, 2x² + 8x, 16 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 640 = ये हम लोगों का इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे इसका हम लोग 8 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। 9 नंबर से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय।